कल के दिन हमारा 3 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है, 3 लाख रुपए का। और पिछले हफ्ते के अंदर समझो 5-6 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। हाँ जी, तो पूरे ईद के 20 दिन बाद आज कैमरा उठाया, मैंने कहा आज व्लॉग बना ही लें। ईद के बाद मैंने बाल भी नहीं बनवाए, अब बस बाल बनवाने भी हैं। और अब मैं बताता हूँ क्या कुछ हो चुका है इन 20 दिन के अंदर। ये मैं दिखा रहा था कि सारा सीधा कर दिया, इसमें घास लगवाना था वो भी अभी तक डिले हो गया, क्योंकि अब्बू जो हैं यहाँ होते ही नहीं इतने दिन से, कहीं गए हुए थे। जो उस वाले हवेली में थे ना, जो भी जानवर वो इधर आ चुके हैं। और ये जो 2 बचे हुए थे, और जो ये 2 बचे हुए थे ये भी बिक चुके हैं जी, कल ही बिके हैं ये। और हमने ना बिल्कुल भी मुनाफा नहीं लिया इनमें, क्योंकि आगे आगे और जानवर लेके आने हैं। और कल के दिन हमारा 3 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है, 3 लाख रुपए का। और पिछले हफ्ते के अंदर समझो 5-6 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। वो मैं बताता हूँ कैसे। उस वाली हवेली में ना 2 भैंसें थी, एक ने 2 महीने के बाद बच्चा देना था, और एक दे चुकी थी, जिसकी कट्टी यहाँ पे खड़ी है। मतलब कि इतनी छोटी कट्टी है कि वो अभी दूध पी रही है। और कल इस जगह पे वो इसकी माँ, जो कि जिसकी वर्थ भी 3 लाख रुपए थी कम से कम, तो वो जो है यहाँ ज़िबा कर दी गई। अच्छा, तो अब उस वाली हवेली में चलते हैं और बताते हैं कि क्या हुआ। कुंडा खोल ले जी, तो कुंडा खुल गया। और 1 हफ्ते के अंदर हमारी हवेली मतलब खाली होगी। पता नहीं नज़र लगी है क्या हुआ, बता नहीं सकता मैं, बस बहुत अफसोस हो रहा है जो भी हुआ ना। यहाँ पे वो जानवर खड़े थे हमारे दूध वाले, और यहाँ पे खड़े होते थे। जो यहाँ पे एक भैंस खड़ी थी ना, जो हमें दूध दे रही थी, और जिसकी वो कट्टी खड़ी है। इन जानवरों के लिए हमने एक बूढ़ा सा आदमी खड़ाया हुआ था, क्योंकि उसके घर वालों ने क्या, उसके बेटों ने ही उसे घर से निकाल दिया था, उसकी मतलब अपनी माँ को भी और बाप को भी। वो फिर को यहीं पे जगह दी हुई थी, वो यहीं रहते थे। जो वो चूल्हा भी बना हुआ है और यहाँ पे बर्तन भी रखे होते थे, वो यहीं रहते थे। जो पूंछ पे वो जख्म हुआ था ना, उन्होंने वहाँ पे पट्टी बांध दी, कुछ दिन पहले की बात है। वहाँ से ना परिंदों ने उसे खुरच दिया, उसके ऊपर जख्म बना दिया, फिर उसके ऊपर जख्म बना दिया, फिर क्योंकि परिंदों को जो खुशबू और दिखता है थोड़ा जख्म, तो वो शुरू हो जाते हैं। बढ़ते बढ़ते ना उसकी पूंछ पे 1.5 फुट तक ना ऐसे हो गया, मतलब कहीं कहीं से जख्म के टुकड़े हो गए। अब उन्होंने पूछा भी क्या लगा रहे हो, कि पूंछ पे ये कुछ लगा रहे थे। और उन्होंने कहा भी हम ना स्प्रे लगा रहे हैं। अब उन्होंने कहा स्प्रे नहीं लगाओ, मैं ना इसको कहता हूँ डॉक्टर को, ये अब ठीक नहीं होने वाली। मैंने डॉक्टर से पूछा है, इसको ना इसको कटवा देंगे हम। पहले ही दुख होता है, लेकिन फिर बाद में वो इससे यूज टू हो ही जाते हैं। और जाते हुए अब्बू ने फ़ोन किया, मतलब यहीं खड़े होते हो, अब्बू ने फ़ोन किया डॉक्टर को कि आगे ने इसकी पूँछ काट दो। और डॉक्टर ने कहा मैं शाम को आके काटता हूँ और सब सेट हो जाएगा, उसको जला के ज़ख्म को और सब उसको दवाई वगैरह लगा के ना सेट कर देंगे। अब्बू यहाँ से चले गए, रोटी वगैरह खाई, अभी खा ही रहे थे, फ़ोन आया तेरी भैंस मरने वाली है। अब्बू भागते गए, यहाँ आए, आके देखा भैंस तो पागल हो चुकी थी। भैंस को हुआ ये था कि वो जो उसने पूंछ पे जहर लगाया ना, ये तो कह रहे हैं हमने थोड़ा सा लगाया, थोड़े से इतना कुछ नहीं होता जितना कुछ अब जो हुआ है उसके साथ। उसने जहर चाट लिया होगा या सूंघ लिया, ठीक है। अब जख्म पे सिपरेट लगाते हैं तो कितना दुख होता है, वो तो फिर भी स्प्रे था जहर। और वो नीली बग कहते हैं ना, जिस बीमारी को कपास के अंदर होती है, उसको मारने के लिए वो दवाई होती है। उसी के बारे में एक बंदा बता रहा था, कल ही खड़ा हुआ, कहता है यही दवाई मैंने एक बार में स्प्रे लगा रहा था हमारी ज़मीन में। कहता है उस सामने, इस तरफ सामने की हवा थी और मैं यूं ही स्प्रे लेके खड़ गया, मतलब स्प्रे में लगाने लग गया। और हवा की झोंके से ना मेरे सांस में जो गई, मैं 3 दिन तक अस्पताल में रहा था दाखिल। हमारी भैंस ने वो खा ली, और वो तो उसके दिमाग में पहले लगी, उसका दिमाग काम करना छोड़ गया, ना वो बीमार थी ना कुछ। 2 घंटे के अंदर अंदर वो ज़िबा कर दी गई, इतना उसका मसला हो गया था। पहले वो घास में जाके गिरी, उसके साथ जो हुआ ना मैं बता नहीं सकता। मैं रो पड़ा था, क्योंकि जुल्म तो किसी चीज़ पे भी बर्दाश्त नहीं होता, जो तुम लोग जितने भी बन जाओ ना, लेकिन जब बेजुबान पे जुल्म हो रहा होता है ना, नहीं बर्दाश्त होता। मैं इस जगह पे ही खड़ा था, वहाँ पे वो कांटे वगैरह देखने गया था, मुबशिर अंदर से भागता आया, उसने छुरी उठा ली डॉक्टर ने, तो मैं समझ गया बस। उससे पहले उसके साथ वो कुछ हुआ ना कि देखा नहीं जा रहा था, बेचारी वो ऐसे उठ रही थी, उसका सर नीचे था, उसे पता भी नहीं था कि मैंने अपना सर उठाना है। उसके पट्टे काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि दिमाग कहता तो काम करते, उस ताकत तो उसके अंदर पूरी थी। अब वो पूरी यूँ चलती जाती थी ना,
और उसको पता नहीं चलता था कि बैलेंस बनाना, और वो धड़प नीचे इतनी ज़ोर से गिरती थी कि जान निकल जाती थी देखने में। शुक्र है उसके पेट में कोई बच्चा नहीं था, वरना वो भी मर जाता और मसला और ज़्यादा हो जाना था, क्योंकि बच्चा भी मर जाता अंदर। तो बड़ा बुरा हुआ। आखिर में बस 2 घंटे के बाद मैं मुसलसल खड़ा रहा। आखिरी आधा घंटा ना मुझसे देखी नहीं गई। जब उसकी ज़ुबान बाहर आए ना, मेरी जान निकलने को हो गई थी। मैंने कहा मुझसे नहीं होगा, क्योंकि वो ना हम लोगों ने इस तरह पाली थी कि उसकी माँ मर गई थी, वो भी इसी की गलती की वजह से मरी थी, हमारे नौकर की वजह से। वो जिस तरह ही उसने ये पैदा की थी ना, जो अब मरी है, इसकी माँ को ना इस नौकर ने ही, इसने इतनी नहीं की कि इसको अंदर खड़ा कर दूं। ऐसे टाइम बारिश आ रही थी, इतनी ज़्यादा बारिश थी कि उसको फालिज हो गया पिछली साइड पे। पिछली 2 टांगें उसके काम करना बंद कर गई थी। 7 दिन के बाद उसको आखिरकार उसको ज़िबाई किया गया था। जब इसको काटा ना, मैं अंदर की तरफ गया और मैं दूर से ऐसे नज़र आ रहा है वो छुरी उसकी गर्दन पे ऐसे फिर रही थी और खून निकल रहा था ना। तो आम तौर पे खून निकलता है फुहारे की उसमें स्पीड में, लेकिन इसका खून बह के निकला था और गाढ़ा खून हो गया था। इसका खून भी काला था, और कुछ देर के बाद, मतलब 20 मिनट के बाद हमने देखा भी वो खून सफ़ेद होना शुरू हो गया। उसके सांस से भी जहर की बदबू आ रही थी, उसके पेट में पाइप डाला तब भी उसको जहर की बदबू आ रही थी, उसके खून से भी जहर की बदबू आ रही थी। उसके जिस्म इतना गर्म था, मैं बता नहीं सकता। वो 2 घंटे के अंदर उसके साथ जो बना ना, मैं पहले घंटे में ही मैंने डॉक्टर को कह दिया था। मैंने कहा यार इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तुम लोग ना इसको ना जुल्म करो, इसको ज़िबा कर दो। ज़िबा करने के बाद वैसे भी जन्नत में ही जाएगी, कहाँ अल्लाह इसको वहाँ ज़्यादा सुकून देगा, आप ही लोग छोड़ो इसको। वो कहने लगे भी ऐसे भी तो बेज़ुबान जानवर को नहीं मार सकते, क्या पता इसकी ज़िंदगी हो। मैंने कहा ये बात भी सही है, मैं चुप हो गया। लेकिन फिर आखिरकार मुबशिर भी रोया। फिर देखी नहीं जाती ना, वो हमारे इधर फार्म पे ही वो दूसरे वाले जानवर खड़े कर दिए जो मैंने अभी दिखाए हैं। तो जिसके अंदर मैं बाकी का नुकसान बता रहा था, ये 3 लाख की भैंस तो जो चली गई। इसके अलावा जो मैं नुकसान बता रहा था कि 3-4 लाख कैसे नुकसान हुआ, तो वो क्लिप तो मुझसे डिलीट ही हो गई थी जिसमें मैं बता रहा था। लेकिन चलो अब बता देता हूँ। तो इसमें ये था कि इसके अलावा एक और भैंस थी, मतलब इसके साथ एक और भैंस खड़ी होती थी। इन दोनों की माँ एक ही थी, क्योंकि उसके पेट में एक बच्चा था जो कि कुछ दिनों के बाद ही वो पैदा होता, और ना उसकी कीमत भी तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए होती। लेकिन वो बीमार हो गया। अब्बू ने कहा रिस्क नहीं लेते, ये मर ही ना जाए, इसको रिस्क लिए बगैर इसको भेज देते हैं। तो वो किसी ने आधी कीमत में ले ली कि देखते हैं अपना। उन्होंने रिस्क लिया कि अगर बच गई तो बच गई, ना बची तो नहीं। वो ऐसे नुकसान हो गया हमारा, और ये वाली भैंस इस तरह नुकसान होगी। तो ये कुल मिला के इस तरह हुआ सब। जिस तरह इस दरवाजे से बाहर आते थे ना, तो यहाँ पे सारा घास उगा हुआ था, और यहाँ पे थोड़ा रास्ता था ऐसे। अब ये रास्ता भी इस तरह का ही कर देंगे, इस तरह का बिल्कुल इस साइज़ में ना, ये वाला रास्ता लेके जाएंगे ट्यूबवेल तक। यहाँ पे सारा रूटर लगवा दिया मैंने। अब बस इनको बोलूँगा कि ये ना ऐसे साफ सीधा कर दो, जिस तरह अंदर वाला प्लाट कर दिया। ये कुछ हुआ आजकल में। गाड़ी अभी तक मैंने ज़्यादा कुछ चलाई नहीं। ईद से पहले मतलब रिश्तेदारों वगैरह के घर काफ़ी जगह गए थे खाला और के साथ, लेकिन उस तरह से अभी तक तो मैंने नहीं चलाई। मुल्तान भी नहीं लेके गए कि वहाँ पे जाके इसकी पोशिश वगैरह चेंज करवा लेता मैं। मट्टी हुई पड़ी है यहाँ से। इसका कपड़ा भी मैंने पूछा कि ऊपर वाला जो कपड़ा ढक देते हैं इसके ऊपर, वो भी नहीं मिला यहाँ से। बेचारी हमारी बॉस खड़ी है, चाबी तो वहीं है, वरना चला था आज मैं भूल गया।